जय हिंद। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। ऋषि सुनक की यह उपलब्धि भारतीयों के लिए गर्व की बात तो हो सकती है, मगर क्या यह भारत के लिए फायदेमंद होगी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जांचने परखने की सबसे बड़ी कसौटी इकोनॉमिक रिलेशंस माने जाते हैं। इस लिहाज से अभी भारत की स्थिति ब्रिटेन से थोड़ी बेहतर मानी जा सकती है। पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने 2021 की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक रिश्ते बेहतर करने की कवायद भी शुरू कर दी थी, और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, निवेश बढ़ाने जैसे कदम ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में विदेश मंत्री रही लिज ट्रस जब खुद पीएम बनी तो उनकी नीतियां भी भारत के साथ संबंध मजबूत करने की ही थी। मगर बोरिस जॉनसन या लिज ट्रस से तुलना की जाए तो ऋषि सुनक भारत में सरकारी नीतियों के ज्यादा बड़े आलोचक रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक भी भारत से आर्थिक रणनीतिक रिश्ते तो बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, मगर ब्रिटेन में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वह अपने बयानों और कदमों में भारत के प्रति तल्खी दिखाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसका सबसे बड़ा संकेत ऋषि सुनक की कैबिनेट में सुएला ब्रावरमैन की बतौर गृह मंत्री वापसी है। सुएला के पिता गोवा मूल के और मां तमिल मूल की है, मगर वे ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या के खिलाफ मुखर रही हैं। वे यहाँ तक कह चुकी हैं कि भारतीय ही सबसे ज्यादा वीजा नियम तोड़ते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ेगी। अब जानिए ऋषि सुनक की ताजपोशी से भारत ब्रिटेन के संबंधों पर आखिर क्या असर पड़ सकता है, और दोनों देशों को एक दूसरे से रिश्ते बनाए रखने की जरूरत क्यों है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में किसका पलड़ा कहाँ भारी है। ट्रेड में भारत का हिस्सा ज्यादा है, और संबंध बिगड़े तो ब्रिटेन का नुकसान होगा। तो भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले व्यापार की बात की जाए तो इसमें भारत का हिस्सा ज्यादा है। हम ब्रिटेन से आयात कम करते हैं और उसे गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात ज्यादा करते हैं। दोनों देशों के बीच परस्पर निवेश की बात करें तो भी भारत का पलड़ा भारी है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए भारत से रिश्ते बिगाड़ना नुकसानदेह हो सकता है। लंदन स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक की ताजा रिपोर्ट दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को ज्यादा स्पष्ट करती है। तो चलिए मैं अब आपको 4 उदाहरण देके दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में कौन ज्यादा मजबूत है इसकी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ब्रिटेन से 2 लाख करोड़ का व्यापार, और इसमें 64% हमारा केवल ब्रिटेन को निर्यात है। यानी कि इंडिया 2.04 लाख करोड़ रुपए का कुल द्विपक्षीय व्यापार ब्रिटेन से रखती है, जिसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए का कुल निर्यात हमने ब्रिटेन को किया है, और 73,000 करोड़ रुपए का आयात हमने ब्रिटेन से किया है। बात करें दूसरे उदाहरण की, तो ब्रिटेन के 99 प्रोजेक्ट्स में भी हमारा निवेश है। उनमें 850 भारतीय कंपनियां फिलहाल यूके में कार्य कर रही हैं। यानी कि 99 ब्रिटिश प्रोजेक्ट्स में भारत का निवेश है, और उनमें 4,830 नए रोजगार भी दिए हैं। और 850 भारतीय कंपनियां फिलहाल यूके में ऑपरेट करती हैं, जिनमें 4.82 लाख करोड़ का कुल रेवेन्यू है, और 1.16 लाख लोगों को इन कंपनियों ने रोजगार भी दिया है। बात करें अगर तीसरे एग्जाम्पल की, तो ब्रिटेन में बसे भारतीयों की 65,000 कंपनियां, और उनमें से टॉप 654 कंपनियां 1.74 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। यानी 65,000 कंपनियां यूके में बसे भारतीय वहां पर चला रहे हैं, और जिनमें से टॉप 654 कंपनियों का एनुअल रेवेन्यू ही 1 लाख पाउंड से ज्यादा है, और 9,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भी ये टॉप कंपनियां ही चुकाती हैं। जिनमें और एक कुल टॉप कंपनियां वहां पर 1.74 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाती हैं। बात करें लास्ट और चौथे एग्जाम्पल की, तो भारत ब्रिटेन में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि ब्रिटेन में विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। भारत में विदेशी निवेश करने वालों में ब्रिटेन का नंबर 6वां है, और 600 ब्रिटिश कंपनियां भारत में ऑपरेट करती हैं, और 8 लाख रोजगार भी ये कंपनियां भारत में फिलहाल दे रही हैं। तो चलिए अब समझते हैं भारत और ब्रिटेन को एक दूसरे की जरूरत क्यों है। ब्रेग्जिट के बाद यानी ब्रिटेन के ब्रिक्स से अलग हो जाने के बाद ब्रिटेन को एक नए बाजार की आवश्यकता है, और उनमें भारत सबसे भरोसेमंद है। तो यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि यूरोप से आगे नए बाजार की तलाश जाए, और दक्षिण एशिया में अपनी पेठ बढ़ाने की कोशिश में ब्रिटेन बहुत पहले से लगा है, और भारत से संबंध गहरे करने के लिए ब्रिटेन के कदम भी उठा रहा है, जैसे एफटीए के लिए नेगोशिएशन शुरू।
यानी कि दक्षिण एशिया में उसके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी भारत ही हो सकता है। यही हो वजह है कि पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पहल की थी। जनवरी 2022 में तत्कालीन ब्रिटिश वाणिज्य मंत्री एन मेरी ट्रेविलियन की भारत यात्रा के दौरान इस एफटीए के लिए नेगोशिएशन भी शुरू हो गए। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने में भी ब्रिटेन का 664 करोड़ का निवेश है। यानी कि 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित COP26 की बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अलग बैठक की थी। और इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की नीति की घोषणा की थी। और इसी दौरान ब्रिटेन ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 70 मिलियन पाउंड यानी करीब 664 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। बात करें तीसरे एग्जाम्पल की तो ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ाने पर भी लगातार काम जारी है। यानी कि 2011-12 में ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या 29,900 थी, जो कि 2013-14 में 25% घटकर केवल 22,000 रह गई। मगर इसके बाद से ब्रिटेन ने भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। भारत ब्रिटेन में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो 2015-16 में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में भारतीय छात्रों का एनरोलमेंट कुछ इस लिस्ट के अनुसार बढ़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2015-16 में फर्स्ट ईयर में भारतीय छात्र केवल 14,000 थे, लेकिन 2020-21 में यह 52,000 के करीब हो गए। और ये आंकड़े जारी करने वाली लंदन स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2021-22 में ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। तो भारत को रणनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्रिटेन के साथ की जरूरत है। यानी भारत और ब्रिटेन बहुत पहले से G20 और UN जैसे रणनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ दिखे और वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव कायम करने के लिए भी भारत को अब इस समर्थन की जरूरत और भी ज्यादा होगी। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए ब्रिटेन की जरूरत है। और ब्रिटेन के पास इस क्षेत्र में ओमान, सिंगापुर, बहरीन और केन्या के अलावा हिंद महासागर में ब्रिटिश टेरिटरीज में नेवल फोर्स भी मौजूद है। इसके साथ ही भारत अपने फार्मा, फिशरीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ब्रिटेन का बाजार भी चाहता है और इसके लिए ब्रिटेन से ड्यूटी में छूट हासिल करने पर भी बात लगातार जारी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऋषि सुनक के पीएम बनने से भारत को खास फायदा क्यों नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का रुख भारतीय नीतियों पर तल्ख रहा है हमेशा से ही। तो ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और इस तलखी में न्यू अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दिनों में पड़ चुकी थी। तो उस दौरान ब्रिटिश पीएम रही मार्गरेट थैचर ने भी कंजर्वेटिव पार्टी की ही थी। तो ब्रिटेन की नज़र में भारत पारंपरिक रूप से रूस की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। हालांकि हाल के वर्षों में अमेरिका ने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सराहना की है, उससे ब्रिटेन में और खासतौर पर कंजर्वेटिव पार्टी में भारत के प्रति धारणा थोड़ी बदली है। रूस यूक्रेन युद्ध पर कंजर्वेटिव्स हमेशा भारत की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर कंजर्वेटिव पार्टी को भारतीय नीतियों की आलोचना करने का मौका मिला। और बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में ही कंजर्वेटिव नेता इस बात पर मुखर रहे थे कि भारत ने रूस के कदम की खुलकर आलोचना क्यों नहीं की। और ये कंजर्वेटिव पार्टी अभी पाकिस्तान का सीधा विरोध नहीं करती है। यूएस व अन्य पश्चिमी देशों में दक्षिण एशिया में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का खुलकर इजहार किया, मगर इनके उल्टे ब्रिटेन पारंपरिक रूप से प्रो पाकिस्तान रहा है और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ कंजर्वेटिव पार्टी का ही है। कंजर्वेटिव्स की मौजूदा फर्स्ट लाइन में ऋषि सुनक ही सबसे कट्टर हैं। यानी कि जब कंजर्वेटिव पार्टी की ऋषि सुनक को फर्स्ट लाइन में जो नेता हैं वो ऋषि सुनक ही है। और बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव नेता के होने के बावजूद भी खुद को फ्रेंड ऑफ इंडिया के तौर पर प्रचारित करते रहते हैं। और उनके बाद प्रधानमंत्री बनने वाली लिज ट्रस जॉनसन की कैबिनेट में विदेश मंत्री थी और उसी दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक समझौते भी हुए। उनकी छवि भी पार्टी में भारत विरोधी की नहीं है। तो इन दोनों के उलट ऋषि सुनक अपने भारतीय मूल की पहचान का इस्तेमाल तो ब्रिटेन में बसे भारतीयों को लुभाने के लिए करते रहे हैं, मगर भारत सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध भी करते रहे हैं। तो भारत पर उनके सुर हमेशा से ही बदलते रहते हैं। तो भारतीयों के बीच एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे उनके ससुर NR नारायण मूर्ति और उनकी कंपनी इन्फोसिस की सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी सफलता पर गर्व है
और उन्होंने अपने दम पर कंपनी खड़ी की है, तो मैं चाहूंगा कि ब्रिटेन में भी भारतीय वैसी सफलता हासिल करे। वहीं एक दूसरे मौके पर उन्होंने भारत की तेज आर्थिक तरक्की से ब्रिटेन को आगाह करते हुए कहा कि ब्रिटेन को इससे निपटने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। फर्क यह था कि यह बयान उन्होंने जिस पब्लिक के सामने दिया उसमें अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी। तो उन्होंने कैबिनेट में सुएला ब्रावरमैन की वापसी करवाकर इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि ब्रिटिश सरकार के बयानों में भारतीय नीतियों के प्रति तल्खी बरकरार रहेगी। यानी कि सुएलिया ने खुलकर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी विरोध किया था। तो फिलहाल भारत का समर्थन ब्रिटेन के लिए पार्टी लाइन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन में बसे भारतीयों का रुझान पारंपरिक रूप से लेबर पार्टी की तरफ रहा है, मगर अब वहां भी कंजर्वेटिव्स ने भारतीय के बीच पेठ बढ़ा दी है। यहाँ 16 लाख भारतीय बसते हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। फिलहाल ब्रिटेन की संसद में 16 सांसद भारतीय मूल के हैं। इनमें लेबर और कंजर्वेटिव दोनों ही हैं। दरअसल लेबर पार्टी का झुकाव वामपंथ की तरफ ज्यादा माना जाता है, तो इस वजह से भारत में भाजपा की सरकार बनने के बाद लेबर पार्टी में विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन में 2019 के चुनाव के दौरान यहां तक की खबरें आ गई थी कि भाजपा ने वहां बसे भारतीयों को लेबर पार्टी के बजाय कंजर्वेटिव्स को वोट देने के लिए भी उकसाया था। प्रचार किया गया था कि लेबर पार्टी एंटी हिंदू है। ऐसे में चाहे लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन की राजनीति में भारत सरकार की नीतियों का विरोध दोनों तरफ से मौजूद है। और इस अंदरूनी राजनीति में आगे रहने के लिए ऋषि सुनक भी भारतीयों की नीतियों के विरोध में बयान दे, तो यह कहना आश्चर्यजनक नहीं होगा। मगर इन बयानों से आगे रिश्ते बिगाड़ने का कोई भी कदम भारत के साथ साथ ब्रिटेन के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही डेली न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।